दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे छठ महापर्व से जुड़ी नहाय खाए और खरना के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा हम जानेंगे कोसी भरना क्या होता है और कोसी हमें कब भरना चाहिए, नहाय खाए के दिन हमें क्या खाना चाहिए, खरना हमें कब करना चाहिए, क्या खरना के लिए भी हमें नया साड़ी की ज़रूरत होती है और साथ में हमारे पास अगर सिंदूरा नहीं है तो हमें किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं छठ महापर्व से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो देखिए दोस्तों छठ पूजा जो है वो 4 दिनों का होता है। एक दिन हम नहाय खाए करते हैं, दूसरा दिन हम खरना करते हैं। नहाय खाए जो है साल 2025 में 25 अक्टूबर को पड़ी है, 25 अक्टूबर दिन होगा शनिवार। खरना हम करेंगे 26 को, दिन होगा रविवार। और पहला अर्घ जो हम देते हैं यानी कि बड़ी छठ जिसे हम कहते हैं वो 27 अक्टूबर को होगी, दिन होगा सोमवार। और फिरती और समाप्ति जो है 28 अक्टूबर को होगी। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो चारों दिन होता है, लेकिन जब हम घाट जाके पूजा पाठ करते हैं तो वो भी महत्वपूर्ण होता है और उससे पहले होता है नहाय खाए। तो देखिए दोस्तों नहाय खाए हमें किस तरह से करना है। तो देखिए सुबह सवेरे हम जो है थोड़ा लेट ही स्नान वगैरह करते हैं, यानी कि नहाय खाए का स्नान जो है वो बहुत सुबह नहीं करते हैं। थोड़ा-सा मतलब जैसे घर को अच्छे से लीपने वाला है तो लीप देते हैं मिट्टी वगैरह से, और अगर पोंछा लगाने वाला है तो आप पोंछा भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा लेट ही किया जाता है नहाय खाए। और नहाय खाए में जो है विशेष रूप से लौकी की सब्जी और चावल भात खाते हैं, और चाहे तो चने की दाल भी उसमें डाल सकते हैं। इसमें मसूर वगैरह नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों इसमें मूली वगैरह का पूजा हम करते हैं। जब हम छठी मैया का व्रत करते हैं तो उसमें हम मूली का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन खाने के समय हम जो है नहाय खाए के दिन मूली नहीं खाते हैं, सिर्फ जो है लौकी की सब्जी और भात खाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ पकौड़े वगैरह तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे दिवाली के दिन से ही मतलब हम लोग की तरफ जो है दिवाली के दिन से ही कढ़ाई चढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि दिवाली के दिन चढ़ता है उसके अगले दिन से बंद हो जाता है। इसके अलावा आप रोटी वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन नियम है चावल खाने का, तो आप थोड़ा सा चावल ले लें, बाकी रोटी भी खा सकते हैं। और इस तरह से हमें नहाय खाए करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। मसूर की दाल वगैरह प्याज लहसुन तो हमें खाना ही नहीं है। और आप चाहें तो रात के समय भी यही सेम चीज़ खा सकते हैं, या इसके अलावा कोई और चीज़ें शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। तो हमारा नहाय खाए जो है वो संपन्न हो जाता है। नहाय खाए में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। और हाँ दोस्तों जिस दिन हम नहाय खाए करते हैं उस दिन तो बाल धो के नहाते ही हैं, बाल धो के स्नान करते हैं, और साथ में हमारा जो हाथ और पैर का नाखून होता है ना, उसे भी हम काटते हैं। तो आप याद करके नाखून काट लीजिएगा। गाँव में अभी भी जो नाऊ आती है वो नाखून नाखून काटती है। आपके यहाँ अगर नाऊ नहीं आती है तो आप खुद से काट के रंग, आलता, नेल पॉलिश, महावर जो हो आपके पास वो लगा सकते हैं। अगले दिन हमारा शुरू हो जाता है खरना। तो देखिए दोस्तों खरना क्या होता है। तो देखिए खरना उसे कहते हैं जैसे कि पूरा दिन हमारा उपवास रहेगा, व्रत रहेगा, हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। सूर्य अस्त के बाद जो है हमारा खरना का यानी कि शाम के समय से हम तैयारी करते हैं खीर और रोटी का। तो रसिया और रोटी जिसे कहा जाता है। तो आप क्या करें कि 4 बजे से 5 बजे से शाम के समय तैयारी करते हैं। तो अपना मुँह वगैरह धोते हैं, नहाते हैं, और जो नया चूल्हा हमने बनाए होते हैं, तो अगर मिट्टी का चूल्हा बनाए हैं तो उसी पे रसिया रोटी बनाएंगे, और अगर आप खरीद के लाए हैं तो उसी पे आप जो है रसिया रोटी बनाएंगे। हमें जो है गुड़ वाली खीर और रोटी हम बनाते हैं। इसके अलावा आप जैसे कि जब हम खाने बैठते हैं खरना के समय पे, तो उसी समय पे आप अगर चाय पीते हैं तो चाय पी सकते हैं, नींबू वाला चाय पीते हैं, मतलब उसमें नमक नहीं खाना है, ठीक है। खरना के दिन हमें किसी भी तरह से नमक नहीं खाना है। अगर आप चाहें तो दवा वगैरह खा सकते हैं खरना के समय पे ही, यानी कि एक बैठे में ही सब कुछ हमें खा लेना होता है जो हमें खाना होता है। ये नहीं कि खरना करके उठे और फिर से कुछ खाने पीने लगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है हमारे तरफ। तो ऐसा ही होता है कि हम खरना करने के लिए बैठते हैं तो जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है खाना होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जूस पीते हैं, बहुत सारे लोग जो है चाय पीते हैं, फिर थोड़ा सा रुक के शरबत वगैरह पी लेते हैं या मिश्री का पानी पी लेते हैं। तो जो भी आपको पीना हो, कुछ फल खाना हो, तो आप उसी पे खा सकते हैं, पी सकते हैं। और जब हम खरना करते हैं तब जो है अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उसमें जितने भी खाना है उसमें से थोड़ा थोड़ा हम उसमें डाल देते हैं। फिर अग्रासन निकालते हैं। तो अग्रासन जो है अपने घर का कोई भी बच्चा, पति, कोई भी खा सकता है, और हम उठ जाते हैं। तो हमारा जो है खरना पूरा हो जाता है।
तो इसी को जो है खरना बोला जाता है, ठीक है। अब जो दोस्तों क्या हमें खरना के दिन भी नया साड़ी लगता है? तो देखिए कहीं-कहीं पे जो है खरना के दिन भी लोग नया साड़ी पहन के ही खरना करते हैं और फिर खरना करके उठते हैं और वो साड़ी को तुरंत के तुरंत खंगाल के और डाल देते हैं ताकि अगले दिन वो सूख जाए और उसी को पहन के पहला अर्घ हम देते हैं। लेकिन कहीं-कहीं पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि खरना जो है हम नॉर्मल कपड़े पे भी कर सकते हैं, मतलब साफ धुला हुआ साड़ी पहन के। और जब हम पहला अर्घ देते हैं तो हमें कोरा ज़रूरी होता है, चाहे आप खरना पे पहने या फिर नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो अपना-अपना नियम होता है, आप देख लीजिएगा कि आपके किस घर पे किस तरह से होता है। ये हो गया नहाए-खाए और खरना की पूरी जानकारी। और बड़ी छठ और जो फिरती है उसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। और इसी वीडियो में हम अभी ये देख लेते हैं कि कोसी क्या होता है और कोसी हमें किन चीज़ों से भरना चाहिए। तो देखिए कोसी जो है हर हमेशा मतलब नहीं भरा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग जो भरते हैं वो सालों साल भरते हैं, लेकिन कोसी का ये नियम होता है कि जैसे कोई बड़ा कार्य हमारे घर पे होता है, जैसे कि घर बना है, ज़मीन खरीदाया है, कोई बड़ा वाहन खरीदाया है, लड़के का हम शादी किए हैं, घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो हम उस साल जो है कोसी भरते हैं, ठीक है। बहुत लोग भखौती भी करता है, मतलब कि मन्नत भी करता है और मन्नत करके भी कोसी भरता है। जैसे कि अगर संतान की कामना से कोई मतलब छठी मैया को मन्नत किया है तो वो अपना मनोकामना पूर्ण होने पे जैसे जैसे वो मन्नत किए होते हैं, यानी कि एकल या जोड़ा हमें किस तरह से भरना होता है। इसमें कोसी 2 प्रकार से भरी जाती है, एक जो एकल भरते हैं और दूसरा जो है हम जोड़ा भरते हैं। तो एकल जो है 6 ईख से हम भरते हैं और जोड़ा जो है हम 12 ईख से भरते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे कहीं-कहीं पे 12 ईख को ही एकल माना जाता है, ठीक है। 12 ईख को ही एकल माना जाता है और 24 ईख को हम डबल मानते हैं। तो ये मानने के ऊपर है कि आपके घर में किस तरह से होता है। तो सिंगल जो है आप 6 ईख से भर सकते हैं और डबल जो है यानी कि जोड़ा जो है आप 12 ईख से भर सकते हैं। तो कोसी में हमें क्या-क्या चाहिए होता है, तो कोसी के लिए हमें चाहिए होता है ईख, एक चाहिए नया कपड़ा जिसमें कि सारे फल मिठाई हम बांध के, और जो ईख होता है जहाँ से पत्ते वगैरह निकलता है वहाँ पे हम इकट्ठा करके बांध देते हैं और घर के आंगन में हम जो है कोसी भरते हैं, ठीक है। कोसी हमें कब भरना होता है, तो देखिए मतलब घाट से आके तुरंत के तुरंत हम कोसी भरते हैं। कोसी की क्या सामग्री होती है ये आपको अगले वीडियो में मिलेगी। और हाँ दोस्तों, इसमें सिंदूरा का भी बहुत ही महत्व होता है और सिंदूरा को हम घाट पे ले जाके भी पूजा पाठ करते हैं। तो अगर आपके पास सिंदूरा है तो आप सिंदूरा से अपना सिंदूर करें, जैसे कि नाक से सिंदूर हम करते हैं तो नाक से सिंदूर करें, वो भी पीला वाला। जो ऑरेंज सिंदूर होता है उसे हम करते हैं। और सिंदूरा अगर आपके पास है तो आप ज़रूर घाट पे ले जाएं और उसे सिंदूर करें। अगर आपके पास सिंदूरा नहीं है तो आप क्या करें कि नया एक पैकेट या एक डब्बा सिंदूर खरीद लें। और अगर आपके पास सिंदूरा है तो भी आप एक नया पैकेट सिंदूर ज़रूर खरीदें, मतलब कि सिंदूरा है तो भी, सिंदूरा नहीं है तो भी आप एक पैकेट नया सिंदूर ज़रूर खरीदें। और उसी सिंदूर से हमें जितनी भी महिलाएं हम मतलब हमें करती हैं सिंदूर, हम उन्हीं जो अलग से पैकेट खरीद के लाए हैं उसी में से हम बाकी सारी महिलाओं को करते हैं। सिंदूरा में से सिंदूर जो है बाकी महिलाओं को नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।